अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर में यूजी एडमिशन्स को लेके काफ़ी बड़ी चेंज कर दी गई है। इसमें अगर किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट किसी भी कोर्स के लिए, तो उसके लिए आपको CVT का एंट्रेंस देना पड़ेगा, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो या जम्मू यूनिवर्सिटी हो। सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उन सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको CVT का जो एंट्रेंस है वो क्वालिफाई करना ही करना है, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे इसमें क्या है कि फॉर्म तो फिलअप कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए और उसके साथ साथ प्रोग्राम सिलेक्शन में और उसके साथ साथ जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट पेपर, उसमें यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। वो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी मुझे किस तरह से सिलेक्ट करनी है, टेस्ट पेपर मुझे क्या होता है, वो मुझे क्या क्या सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने CVT का एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिलअप नहीं किया है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख के अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा डेमो प्रोसीजर मैंने उसमें समझा दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टेस्ट पेपर आपको है वो आपको किस तरह से सिलेक्ट करने होते हैं, टेस्ट पेपर क्या होता है और ओवरऑल जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो किस तरह से सिलेक्ट करनी होती हैं। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे डेमो करके दिखा रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन करने में क्या दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ CVT की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में एक लॉगिन किया है। तो इसमें यहाँ पे जब आपका प्रोग्राम सिलेक्शन है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी है या प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, वो मैं यहाँ पे आपको अभी दिखा रहा हूँ। उसमें क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स की आती हैं, देखिए पहले जो है आपको अपने दिमाग में क्लियर करना है कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी का। फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है, उसको यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो उसको यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। इसमें यहाँ पे वो आके नीचे थोड़ा सा आके यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मैंने सेलेक्ट कर दिया। हो गया यहाँ तक आपको क्लियर। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंडर जितने भी जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी के अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की एफिलिएटेड कॉलेजेस, उन सारे के सारे कॉलेजेस में ये आपको रहने वाला है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कोर्स कौन सा उसके अंडर करना है, क्योंकि अब आपको पता है कि BA BSc BCom वगैरह वो सारा कुछ तो खत्म हो गया। अब आपको ऑनर्स किसी एक सब्जेक्ट में करना पड़ता है, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर आपको ऑनर्स इन यहाँ पे मैं ज़ूलॉजी बॉटनी का दिखा रहा हूँ। पहले ज़ूलॉजी में फॉर एग्जाम्पल मैं बैचलर्स इन ज़ूलॉजी करना चाहता हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर, मैं यहाँ पे बैचलर्स इन ज़ूलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना प्रोग्राम। ठीक, अब यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे मैंने टैप किया, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, प्रोग्राम मेरा है ज़ूलॉजी इन बैचलर्स इन ज़ूलॉजी यानी कि ऑनर्स इन ज़ूलॉजी जो होता है वो। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको टेस्ट पेपर सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो आपका तीसरा ऑप्शन आ रहा है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CVT। देखिए इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर ऑनर्स इन ज़ूलॉजी करना है तो इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट का आपको टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। ये बात आप याद रख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए इस वीडियो को। ये जो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का आपको टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। या तो आपको बायोलॉजी का टेस्ट पेपर देना पड़ेगा, अगर आपको 12th में बायोलॉजी थी तो इसका टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। अगर बायोलॉजिकल स्टडीज़ थी तो उसका भी टेस्ट पेपर आप दे के ऑनर्स इन ज़ूलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री थी तो बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट पेपर दे के आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं ऑनर्स इन ज़ूलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में भी आप टेस्ट पेपर देके उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि भैया मुझे कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे टेस्ट पेपर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार मुझे तो ज़ूलॉजी में एडमिशन लेना है, मैं बायोलॉजी का टेस्ट पेपर यहाँ पे दे देता हूँ। हो गया मेरा एक यूनिवर्सिटी का ज़ूलॉजी का प्रोग्राम। और इसके साथ साथ अगर फर्दर एलिजिबिलिटीज़ भी चाहिए वो यहाँ पे आप क्लिक हियर पे जाके कर सकते हैं। अब एक तो पेपर मुझे देना नहीं, मैं 2-3 प्रोग्राम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडिडेट है या उसको यहाँ पे केमिस्ट्री में करना है, ठीक, बैचलर्स इन केमिस्ट्री उसको करना है, मैंने यहाँ पे बैचलर्स इन केमिस्ट्री सिलेक्ट कर दिया और ऐड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करके ऐड मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, मेरा यूनिवर्सिटी का नाम आया, बैचलर इन केमिस्ट्री मेरा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपके जो टेस्ट पेपर है वो यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा यार केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर। ठीक, जो केमिस्ट्री है उसका टेस्ट पेपर मुझे देना पड़ेगा अगर मुझे ऑनर्स इन केमिस्ट्री करना है कश्मीर यूनिवर्सिटी की किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में। ठीक, हो गया यहाँ पे आपका क्लियर। अब अगर कोई और यहाँ पे आप सब्जेक्ट रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड वाले ऑप्शन पे टैप करके मैं इसका भी यहाँ पे देख सकता हूँ। तो देखिए इसमें यहाँ पे आपको क्या पहले नंबर पे यहाँ पे आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके साथ साथ यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट या टेस्ट पेपर जो है वो टेस्ट पेपर मुझे किसका देना पड़ेगा, या तो मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का देना पड़ेगा टेस्ट पेपर, या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का देना पड़ेगा, या मुझे जनरल टेस्ट इसमें देना पड़ेगा। ठीक, 3 में से कोई एक टेस्ट मुझे यहाँ पे देना ही देना पड़ेगा। 3 में से कोई एक टेस्ट मेरा क्वालिफाई होना ही होना चाहिए, तब जाके मैं जो यहाँ पे हमारा बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर
किसी भी कॉलेज में कर सकता हूँ। अब मेरे ख्याल से अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन करने का आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा और यहाँ पे इसमें मैं एक और कोर्स ऐड करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको बैचलर इन ज्योग्राफी मुझे करना है, ठीक, ऐड वाले ऑप्शन पे टैप करें, मैं बैचलर इन ज्योग्राफी ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले दिख रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, प्रोग्राम नेम में मुझे बैचलर इन केमिस्ट्री ज्योग्राफी दिख रहा है, सॉरी केमिस्ट्री नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए टेस्ट पेपर्स में यहाँ पे आपको दिख रहा है, या तो मुझे ज्योग्राफी का टेस्ट देना पड़ेगा, या तो जियोलॉजी का टेस्ट मुझे देना पड़ेगा, या तो मुझे जनरल टेस्ट इसके लिए देना पड़ेगा। 3 टेस्ट में से कोई एक टेस्ट मुझे क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके मैं ज्योग्राफी में जो है एडमिशन ले सकता हूँ। हो गया यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स का। एक और प्रोग्राम मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखा रहा हूँ सिलेक्ट करके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मुझे बैचलर्स करना है तो उसके लिए भैया मुझे CUET में फिजिक्स का टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। फिजिक्स का टेस्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी BSc कंप्लीट कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे फिजिक्स का भी आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट फिजिक्स में भी जाते हैं। फिजिक्स का मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स में अगर मुझे बैचलर्स करनी है तो उसके लिए भैया मुझे CUET में जो पेपर देना पड़ेगा वो मुझे फिजिक्स का देना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आप 4-5 प्रोग्राम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लगभग आप यहाँ पे 10 टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि आप 10 प्रोग्राम्स भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आपके लिए, आप मैक्सिमम प्रोग्राम सिलेक्ट करिए और मैक्सिमम टेस्ट यहाँ पे दे दीजिए। एक और मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर आपको एक और कोई एक यहाँ पे हम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, एक और टेस्ट पेपर हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैचलर इन एजुकेशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम, ठीक। ऐड वाले ऑप्शन पे टैप करके देखिए यहाँ पे मुझे आ रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे बैचलर इन एजुकेशन मुझे यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा है। इसके लिए यहाँ पे जो टेस्ट मुझे देना पड़ेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, या यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट देने की जरूरत है। तो अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया क्या यहाँ पे सीन रहने वाला है। आपको पहले ही क्लियर करना है मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कॉलेज में जाना है। यहाँ तक मैंने कर दिया, ठीक, यहाँ तक मैंने कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ 2-4 इसमें रिमूव कर देता हूँ। मैं 1-2 का ही यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए, क्योंकि अगर मैं 5-7 का यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो आपको इसमें दिक्कत आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जिन कोर्सेज में आपको ऑब्लिक में जनरल टेस्ट दिखा रहा है तो वो आप उनका जनरल टेस्ट ही दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे इसको सेव कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे यहाँ पे टैप कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मेरी दिख रही है, बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे मुझे टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना है, ठीक। टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे मुझे 10 टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो तभी ये ज़्यादा क्लोज आ रहा है इसमें। तो देखिए अब यहाँ पे टेस्ट पेपर वाला ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है। देखिए टेस्ट पेपर आपको किस हिसाब से देना है। देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आपने कॉलेजेस कहाँ सेलेक्ट कर लोगे, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर दिए। इनके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेस्ट पेपर्स, ठीक, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET, ठीक। ये सब्जेक्ट्स आपको रिक्वायर होने चाहिए, तब जाके इन सब्जेक्ट्स में आपको CUET देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एजुकेशन में मुझे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट देना पड़ेगा या जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। फिजिक्स का मुझे जो यहाँ पे आपका बैचलर इन फिजिक्स में देना पड़ेगा, और फिजिक्स का ही टेस्ट मुझे बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी लगने वाला है, और केमिस्ट्री का टेस्ट मुझे बैचलर इन केमिस्ट्री का यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब इसके लिए लगने वाला है। तो यही सारे टेस्ट्स आपको नीचे आके यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेगी। यहाँ पे टेस्ट पेपर में यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे पहला जो था वो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का था, वो मैं यहाँ पे आपको नीचे चल के केमिस्ट्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा केमिस्ट्री का, मैं पहला टेस्ट पेपर केमिस्ट्री का दे दूंगा। केमिस्ट्री का क्योंकि मुझे बैचलर इन केमिस्ट्री करनी है तो उसके लिए मुझे केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, उर्दू में देना चाहते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे एक और चीज़ इसमें बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप इसमें इंग्लिश करोगे तो आपका पेपर इंग्लिश में आ जाएगा। अगर आप हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपका पेपर इंग्लिश में भी आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका हिंदी में भी पेपर आ जाएगा। उर्दू सिलेक्ट कर लोगे तो इंग्लिश में भी पेपर आ जाएगा, लेकिन उर्दू में भी उसके साथ आपका आ जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना। तो कश्मीर वाले जो कैंडिडेट्स होंगे ऑब्वियसली वो तो इंग्लिश में ही दे देंगे, तो इसका इंग्लिश ही आपको रहना। उसके बाद टेस्ट पेपर 2 में यहाँ पे मुझे देखना दूसरा कोर्स मेरा कौन है। दूसरा मुझे बैचलर इन एजुकेशन, इसमें मुझे जनरल टेस्ट देना है या टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, मेरी मर्जी है। 2 टेस्ट में से कोई एक टेस्ट देता हूँ मैं। यहाँ पे इसमें नीचे आके सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट, यहाँ पे जनरल टेस्ट के ऊपर ही टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट है, इसमें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मीडियम ऑफ पेपर में यहाँ पे इंग्लिश रख लेता हूँ। हो गया मेरा यह भी क्लियर। उसके बाद यहाँ पे मेरा है बैचलर इन फिजिक्स और बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों के लिए मुझे एक ही टेस्ट पेपर देना है, दैट्स फिजिक्स का, ठीक। इसलिए मैं यहाँ पे तीसरा टेस्ट पेपर फिजिक्स का भी दे दूंगा ताकि मुझे फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो फिजिक्स कहाँ पे है, ये है भैया फिजिक्स। फिजिक्स का मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट, इसमें यहाँ पे मैं इंग्लिश का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हो गया यहाँ पे मेरे
टेस्ट पेपर तीन कोर्स मैंने सेलेक्ट कर दिए, 3 कोर्सेज के यहाँ पे टेस्ट पेपर मैंने सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके बाकी फर्दर की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन करने में। मैंने पूरी की पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर किसी को कोई दिक्कत वगैरह होगी तो वो मुझे कंटेक्ट कर सकता है टेलीग्राम पे। और बाकी की यूनिवर्सिटीज़ का भी जो है, चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू या श्रीनगर हो, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उनका भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है। इसी तरह से आपको टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने, इसी तरह से आपको यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं। तो ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो जनरल टेस्ट और इसके लिए मतलब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और टेस्ट पेपर्स के लिए, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। अभी इसमें कहीं पे कोई दिक्कत आपको आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी तो मैं इस पे डिटेल में वीडियो डाल के आपका जो मसला है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से क्या कुछ आपको करना है। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अपने टेस्ट पेपर और बाकी जो भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वगैरह सिलेक्ट करने हैं। अगर किसी ने यहाँ पे गलत वगैरह कर दिया तो कोई इशू नहीं है, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी 15 से 18 मार्च के बीच में, तो आप उस टाइम करेक्ट इसको कर सकते हैं।